Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Mishra. So let's start lecture. जैसा कि हमने इसके पहले जितने भी सारे लेक्चर्स को स्टडी किए, जितने भी उसमें थ्योरम्स को देखे, इसके जितने भी पहले वाले लेक्चर्स में, तो उन सभी में हमने जितने भी टॉपिक्स के बारे में थ्योरम्स को देखे तो बहुत डिटेल में अच्छे से हम जाने कि उसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट, प्रोसीजर और कंडीशन, उन सभी के बारे में हम जाने बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उन्हीं के हेल्प से हम उन पे प्रॉब्लम्स ढेर सारे सॉल्व किए और उस पर भी हम कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर किए, अपना कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे थे मैथ के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आज हम ये जो थेवेनिन थ्योरम के बारे में जो स्टडी करेंगे, ये हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 5 है। तो इस पे हम आज थेवेनिन थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि इसके बारे में स्टेटमेंट जानेंगे, कंडीशन, प्रोसेस, इन सभी के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे इनके स्टेप्स हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो उनको हम देख के बहुत बखूबी फिर से डिटेल में सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इजी वे में। ये थेवेनिन थ्योरम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हर एक थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो चेंजेस थोड़ी सी है उसे आप अच्छे से समझेंगे तो इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं कि हम आज इसमें क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे। तो हमारी ये जो कंटेंट है, कंटेंट में आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें देखेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में, इनके स्टेटमेंट को जानेंगे। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर थेवेनिन थ्योरम के बारे में कंडीशंस को समझेंगे कि इनके स्टेप्स क्या हैं कंडीशन के। फिर उसके बाद कंडीशन जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अप्लाई थेवेनिन थ्योरम। तो इसके बाद प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे जो अप्लाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम में, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। फिर इसके जानने के बाद में एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे। फिर एप्लीकेशंस के बारे में जानने के बाद प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व करने में, उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें हम डबल मेथड को लेके सॉल्व करेंगे, मतलब आपको कंपैरिजन में बताएंगे कि थेवेनिन थ्योरम बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड के अकॉर्डिंग। जो अदर थ्योरम है उनके अकॉर्डिंग में ये थेवेनिन थ्योरम बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इससे आप जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो बहुत शॉर्टकट में आपकी वैल्यूज़ जल्दी फाइंड हो जाएगा। और वही जो अदर मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा प्रोसेस, बट उससे भी आएगा आपके जो भी इक्वेशन, जो भी आंसर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा उसकी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इस पर हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि थेवेनिन और अदर मेथड में कि कंपैरिजन करके कि कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जो सुटेबल लगेगा वो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अदर मेथड के अकॉर्डिंग में थेवेनिन थ्योरम ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा 2 ही 3 स्टेप में। तो ये ज़्यादा अच्छी है कि ज़्यादा आपके इसमें टाइम जो भी है वो बचेंगे सॉल्व करने में और ज़्यादा इसमें स्टेप्स नहीं रहेंगे। तो हम इसको आगे स्टडी करेंगे, इसमें जो प्रूफिंग हम इसमें देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और थेवेनिन थ्योरम के बारे में जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम क्या होते हैं, इनके स्टेटमेंट हम देखेंगे। Any linear two-terminal network of voltage source, current sources and resistors can be replaced by an equivalent circuit consisting of a single voltage source VTH in series with a single resistance RTH connected to the load। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कि कोई भी एक लीनियर नेटवर्क होना चाहिए हमारा, जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स और रजिस्टर, ये तीनों उसमें कनेक्ट होने चाहिए। I mean इसमें कहने का सेंस है कि लीनियर, ये एग्जांपल में हम लेते हैं, ये सर्किट पे हम देखते रहे हैं कि इसमें एक ही वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है। सपोज दैट अगर आप कोई भी लीनियर नेटवर्क लेते हैं तो उसमें मतलब ये चीज़ है कि एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या 2 वोल्टेज सोर्स, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स इसमें कनेक्ट हो सकते कोई भी लीनियर सर्किट में, या करेंट सोर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ कहने का सेंस है कि अगर मल्टीपल जितने भी वोल्टेज सोर्स या करेंट सोर्स रहेंगे उसे हम रिप्लेस करेंगे वोल्टेज को
VTH के नेम से, जो मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्स इसमें कनेक्ट रहेंगे इसमें सर्किट में, तो उन सभी को लेके हम जितने भी वोल्टेज सोर्स रहेंगे, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, उन सभी को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद केवल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और ऐसे ही सेम वर्क करेंगे अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सर्किट में जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उन सभी को हम रिप्लेस करेंगे केवल एक रेजिस्टेंस से, जो रेजिस्टेंस को हम नेम डिनोट कर रहे हैं उसे RTH कर रहे हैं। तो मतलब इसमें ये कहने का सेंस है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई एक लीनियर नेटवर्क हमको लेना है जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्ट रहेगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे केवल एक वोल्टेज सोर्स से, जो उसकी नेम हम VTH के नेम से रखेंगे। और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी रहेंगे उन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करके मतलब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे उनको हम रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसका नेम हम डिनोट करेंगे RTH के नेम से। तो इसमें ये चीज़ हो जाएगा और लोड कनेक्ट रहेगा। तो इसमें ये चीज़ सर्किट में कह रहा है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स रहेंगे उनको हम एक सिंगल VTH और सिंगल RTH से हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब इसमें ये है कि जो भी कनेक्ट सोर्स इसमें लगे रहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस और एलिमेंट्स, तो उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट न्यू जनरेट करेंगे। क्योंकि ये जो एक सर्किट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल VTH से और सिंगल RTH से, मतलब सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा और सिंगल VTH रहेगा, वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें ये चीज़ कह रहा है कि जब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे सिंगल VTH से सिंगल RTH से, तो उसके बाद हमें क्या स्टेप करना रहेगा कि इसमें जब ये बताए कि रिप्लेस कर देंगे हम वोल्टेज सोर्स से और रेजिस्टेंस से जो RTH VTH है, तो जो चेंज करेंगे तो उसके लिए एक न्यू सर्किट जनरेट करेंगे जो इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। उसमें हम वोल्टेज के साथ, सिंगल वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस जो रहेगा RTH उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करेंगे विथ लोड के साथ, लोड अगर उसमें रहता है तो लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी को हम थेवेनिन थ्योरम कहते हैं। तो इसमें यही कहने का सेंस है कि मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्स, जितने भी करंट सोर्स रहेंगे उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स जितने भी इसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स रहेंगे उन सभी वोल्टेज सोर्स को हम कैलकुलेट करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH के नेम से उसको एक साइड में रख लेंगे। और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल रेजिस्टेंस RTH के नेम से हम उसको कैलकुलेट करके वैल्यू को डिनोट कर देंगे। और फिर उसके बाद एक न्यू इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। जो इक्विवेलेंट सर्किट हम न्यू बनाएंगे वो सीरीज में कनेक्ट रहेगा VTH RTH के साथ। तो मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्स रहेंगे वो और जितने भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद जो RTH आएगा उन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, न्यू इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाएंगे। और उसमें RL जो हमारा लोड रहेगा रेजिस्टेंस, उसको हम उसमें कनेक्ट कर देंगे लोड के साथ में। तो इसे ही हम थेवेनिन थ्योरम कहते हैं। तो इसमें हम कंडीशंस के देखेंगे, क्योंकि आपको अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो हम कंडीशंस के बाद जितने भी स्टेप्स और आगे करेंगे तो प्रूफ करेंगे, तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन डिटेल में। आपको तो समझ में आएगा कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा कि VTH RTH क्या हो रहा है। तो ये VTH और RTH जो है, RTH को हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं और VTH को वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट के नेम से इसे हम जानते हैं। तो इसीलिए इसमें हम जितने भी वोल्टेज है उन सभी को कैलकुलेट करके VTH के नेम से हम डिनोट कर रहे हैं। जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उनको सिंगल सेपरेट करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। करने के बाद एक सिंगल न्यू जनरेट करेंगे एक सर्किट, जिसमें हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे विथ लोड के साथ। तो इसी जितने भी प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को हम थेवेनिन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशंस देखेंगे, इनके कंडीशंस फॉर थेवेनिन थ्योरम के कि क्या है। द सर्किट मस्ट बी लीनियर, और जो हमारी सर्किट होना चाहिए इसकी कंडीशन कह रहा है कि जो भी हमारी सर्किट होना चाहिए वो मस्ट रहना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। और इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली रजिस्टर वोल्टेज करेंट सोर्स एंड लीनियर कंपोनेंट्स। मतलब उसमें जो लीनियर नेटवर्क जो रहेगा उसमें केवल और केवल लीनियर कंपोनेंट ही रहने चाहिए। तो लीनियर कंपोनेंट में हम क्या चीज़ रख सकते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हमारे उसमें प्रेजेंट होने चाहिए।
और रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या इंडक्टर, ये तीनों लीनियर नेटवर्क है, लीनियर कंपोनेंट है, तो ये भी प्रेजेंट रहते हैं हमारी एसी सर्किट के लिए। लेकिन डीसी में हमारा केवल और केवल रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट अप्लाइज टू बाईलैटरल नेटवर्क सेम बिहेवियर इन बोथ डायरेक्शन, और इसमें अप्लाई करते हैं बाईलैटरल नेटवर्क को हम अप्लाई करते हैं जिसके बिहेवियर्स बोथ डायरेक्शन में सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये इनकी कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो इसके नेक्स्ट स्टेप है डिपेंड sources can remain active but independent one are deactivated during RTH calculation। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा वो रिमेन एक्टिव रहेगा उस टाइम पे, और जो डिपेंडेंट RTH जो रहेगा उसे हम डीएक्टिवेटेड करेंगे। जो इंडिपेंडेंट वन RTH जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें ये कहने का सेंस है कि सबसे पहले अगर हम वोल्टेज सोर्स को लेके कैलकुलेट करेंगे तो लोड को हम रिप्लेस कर देते हैं उसमें, उस टाइम पे लोड की जगह पे हम ओपन सर्किट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ओपन सर्किट की वजह से हम और केवल एक ही इक्वेशन उसमें हम फाइंड कर पाते हैं। तो इसीलिए, और जब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जब RTH को करेंगे तो फिर अदर वाला हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो इनके प्रोसेस को हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वन टाइम पे VTH को कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड टाइम पे RTH को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद दोनों के प्रोसेस को लेके हम कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो है ओनली फॉर टू टर्मिनल सर्किट, और ये जो सर्किट है जो इसमें हम सॉल्व करेंगे VTH या RTH लोड जो भी इसे में हम फाइंड करेंगे लीनियर सर्किट में, वो टू टर्मिनल्स के बीच में रहता है। मतलब टू टर्मिनल जो ओनली फॉर टू टर्मिनल सर्किट में रहेगा, 2 पॉइंट, उसी के बीच में VTH को हम फाइंड करते हैं और RTH को फाइंड करते हैं। जैसे ये हमारी सर्किट है, इसके बीच में हमारी 2 पॉइंट है, तो इसी के बीच में हम VTH को एक टाइम पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम RTH को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें अब स्टेप्स देखेंगे कि इनकी स्टेप्स क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अप्लाई थेवेनिन थ्योरम, तो थेवेनिन थ्योरम की स्टेप्स जो हैं उनको हम जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द लोड। तो सबसे पहले हम जो सर्किट लेंगे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे लोड को। तो हमारी जो लोड है उसमें ये हमारी 2 पॉइंट के बीच में हमारी लोड है। ठीक है, तो ये हमारी लोड है, क्योंकि यहाँ पे R1, R2 एंड R3 यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, और ये भी हमारी रेजिस्टेंस है। तो हमारी वोल्टेज जो है हमारी जो लोड है वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में है। तो इसमें पॉइंट ये कह रहा है डिटरमाइन द स्पेसिफाई कंपोनेंट या पार्ट ऑफ द सर्किट वेयर यू वांट टू एनालाइज द करंट और वोल्टेज। मतलब इसमें हमको लोड जो है वहाँ पे हमको स्पेसिफिक ये करना है, डिटरमाइन करना है, देखना है, एनालाइज करना है कि करंट या वोल्टेज हमारा कहाँ पर है, जिससे हमें लोड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सर्किट में लोड कहाँ पे, लोड हमें पता चल गया ये 2 टर्मिनल के बीच में, A और B जो हमारी पॉइंट है उनके बीच में हमारी लोड लगे हुए हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि रिमूव द लोड। तो इसमें हम सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, इसकी जो प्रोसेस है कि जो हमारी 2 टर्मिनल के बीच में जो लोड लगा इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हमारा हो जाएगा। डिसकनेक्टेड द लोड फ्रॉम द सर्किट से हम लोड को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, डिसकनेक्ट कर देंगे। तो अगर वोल्टेज है या करंट है तो उसके अकॉर्डिंग ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट वो हम वहाँ पे करेंगे। अगर करंट रहता है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे, या वोल्टेज रहता है तो ओपन सर्किट। जो इस पे प्रोसेस चलता है तो वहाँ पे वो चीज़ हम कर देंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट VTH। तो मतलब जब ये वोल्टेज को यहाँ से हम लोड को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले VTH को फाइंड करेंगे। तो VTH को फाइंड करेंगे, जो VTH हमारा थेवेनिन वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे। तो इसमें कह रहा है डिटरमाइन द ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज है तो वोल्टेज को हम ओपन सर्किट कर देंगे, अगर करंट रहता तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते। तो लेकिन ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट करेंगे, तो ये रिप्लेस जब होगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल वेयर द लोड वाज कनेक्टेड। तो ये जो टर्मिनल जो 2 पॉइंट के बीच में जो ए और बी जो 2 पॉइंट है टर्मिनल, इन्हीं के बीच में ही हम वोल्टेज वीटीएच को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैलकुलेट करेंगे आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस। जब वीटीएच को हम वहाँ पे सर्किट में फाइंड कर लेंगे तो उसी के बाद सेकंड स्टेप हम करेंगे। तो वहाँ पे हम जैसे वोल्टेज इसमें सर्किट में नंबर ऑफ वोल्टेजेस रहेंगे तो उन सभी वोल्टेजेस को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद केवल वन वोल्टेज सोर्स से हम उसको डिनोट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद केवल एक ही वोल्टेज सोर्स रखेंगे। जो वोल्टेज सोर्स को हम नेम देंगे वो वीटीएच के नेम से रहेगा, वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस या वोल्टेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नेम से हम उसको जानेंगे। और फिर उसके बाद जब वोल्टेज को हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आरटीएच को फाइंड करेंगे। जितना उस सर्किट में, लीनियर सर्किट में रेजिस्टेंस, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे उन सभी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी उसमें कैलकुलेट रहेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, करने के बाद जो एक रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड होगा उस रेजिस्टेंस को हम नेम मेंशन करेंगे जिसे हम आरटीएच कहते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के नेम से उसे हम जानेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट या रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इसके नेम से भी हम जाने जाते हैं इस नेम को। तो फिर उसके बाद ये जो आरटीएच है, आरटीएच में कह रहा है रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्स विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्सेज बिकम शॉर्ट सर्किटेड। अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट सर्किट, करेंट सोर्स रहेगा, मतलब उसमें ये है कहने का कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहेगा उसे जो नेम से उसमें डिनोट करेगा। वोल्टेज रहेगा तो ओपन सर्किट कर देंगे, करंट रहेगा तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या जो भी उसमें रहता है कि वोल्टेज करंट के लिए, तो उसके प्रोसेस पे हम वहाँ पे लोड को रिप्लेस करके वो चीज़ से हम कर देंगे। शॉर्ट सर्किट रहेगा तो शॉर्ट सर्किट करेंगे या ओपन सर्किट रहेगा तो ओपन सर्किट करके वहाँ पे हम वीटीएच आरटीएच को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट हमारा न्यू बन जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें हम लोड से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करें, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो उसके बाद न्यू जब हमें फाइंड हो जाएगा वीटीएच आरटीएच, जब वीटीएच आरटीएच हमें फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फिर से एक न्यू सर्किट को जनरेट करेंगे, मीन्स न्यू ड्रॉ करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को, जिसमें वीटीएच और आरटीएच को सीरीज में कनेक्ट करेंगे विथ लोड के साथ में। लोड रहेगा तो लोड को भी उसमें कनेक्ट कर देंगे। मतलब इसमें हम सर्किट में ये काम किए हैं कि जितने भी नंबर ऑफ वोल्टेज रहेंगे उन सभी को कैलकुलेट करेंगे मतलब कोई भी मेथड, कोई भी सोल्यूशन करके उन सभी को हम सॉल्व करके एक वोल्टेज सोर्स को लाएंगे। जो वोल्टेज सोर्स का हम फाइंड करेंगे उसको हम नेम से डिनोट करेंगे वीटीएच के नेम से, और जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड होंगे उस रेजिस्टेंस को हम नेम मेंशन करेंगे आरटीएच के नेम से। जब वीटीएच आरटीएच हमें फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम एक न्यू सर्किट को जनरेट करेंगे। जो पहले वाले जो हमारे लीनियर सर्किट रहेगा उस सर्किट में हमारे लोड जो रिप्लेस हम किए थे वहाँ से, तो उस लोड को हम इसमें फिर से कनेक्ट कर देंगे और वीटीएच आरटीएच को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जो न्यू इक्विवेलेंट सर्किट जनरेट करेंगे। जैसे कि ये सर्किट हमें दिख रहा है कि वीटीएच और आरटीएच को हम जो फाइंड किया इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए विथ लोड के साथ में। ये जो लोड हमारा है 2 टर्मिनल के बीच में, तो लोड के साथ में हम सीरीज में इसे कनेक्ट कर दिए। तो हमारा ये जो फाइंड हो गया तो हमारे इतना ही सोल्यूशन आ जाता है हमारा। तो ये हमारी सोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें सेम यही प्रोसेस है। तो इसके बाद हम एप्लीकेशंस को देखते हैं कि एप्लीकेशंस इसमें क्या कह रहा है। तो एप्लीकेशंस में इसमें कह रहा है कि जो थेवेनिन थ्योरम है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सर्किट रहता है थेवेनिन थ्योरम उसको मतलब उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको इजी वे में सॉल्व करता है। मतलब इसमें जैसे कि बहुत सारे लीनियर सर्किट जो रहते हैं वो उसमें नंबर ऑफ करेंट सोर्स रहते हैं या नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स रहते हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट उसमें एलिमेंट्स रहते हैं, चाहे कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। तो ये तीनों रहते हैं या कभी कभी रेजिस्टेंस ही रहता है सर्किट में प्रेजेंट रहता है।
तो वो उसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन उसके बहुत लेंथी हो जाते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो थेवेनिन थ्योरम थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी वोल्टेज को उसको एक टाइम में लेके सॉल्व कर दे रहा है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको एक टाइम में लेके सॉल्व कर दे रहा है। सॉल्व करने के बाद न्यू सर्किट जनरेट कर रहा है, करने के बाद वहाँ पे वो सर्किट के साथ में उसके वैल्यूज को पुट कर दे रहा है। तो वो हमारी सोल्यूशन हमें फाइंड हो जा रहा है VTH RTH के नेम से। और उसमें लोड रहता है तो लोड के साथ में वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें यही इसके फर्स्ट वाले में कहने का सेंस है कि सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहता है तो उसको ये इजीली सिंप्लीफाई करके वैल्यूज को फाइंड कर देता है। टू एनालाइज पावर ट्रांसफर टू द लोड, और जो इसके लोड रहता है उसको एनालाइज करता है पावर ट्रांसफर को लोड से। तो इसमें ये भी एनालाइज करता है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका यूजफुल इन डिज़ाइन एंड फॉल्ट एनालाइज, और इसके लिए ये यूजफुल रहता है कि इसमें डिज़ाइन भी एक न्यू कर देता है और फॉल्ट को भी एनालाइज करके फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को हमें शॉर्टकट में कम टाइम में कम स्टेप्स को सॉल्व करने इसमें पड़ते हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद ये हमें जल्दी से फाइंड करके वैल्यूज़ को दे देता है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं इसके थेवेनिन थ्योरम के। तो इतना ही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके आगे के प्रोसीजर क्या हैं। तो अब इसमें हमें क्या चीज़ करना है, इसमें हम प्रूफ करेंगे थेवेनिन थ्योरम को लेके कि ताकि आपकी जितनी भी इसमें क्वेरीज होंगे कि क्या हो रहा है, ये VTH RTH क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसमें हम टू मेथड से इससे हम ये जो सर्किट है इस सर्किट को हम टू मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो हमारी मेथड रहेगा उसे अदर मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और जो दूसरी वाली मेथड इसके बाद में हम जो सॉल्व करेंगे उसे हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि इसमें कितने ज़्यादा अदर मेथड से सॉल्व करने में कितने ज़्यादा स्टेप्स इसमें लगते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा ये लेता है, क्योंकि जितने भी स्टेप्स इसे सॉल्व करने में टाइम लगे, लेंथी रहेगा प्रोसेस, तो टाइम तो वैसे भी उसमें लगेगा ही लगेगा। और थेवेनिन थ्योरम को लेके हम सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि इसे शॉर्टकट में कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत इजीली वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, और बहुत कम स्टेप्स रहेंगे जिसे हम एक्यूरेट टाइप से वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे और हमारी सर्किट की वैल्यू प्रूफ हो जाएंगे, जो भी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं तो प्रूफिंग के लिए। तो ये हम एक सर्किट ले लिए, एक लीनियर सर्किट, जो यहाँ पे हमारा ओनली इसमें प्रोसेस में हमें ये कह रहा था कि वोल्टेज सोर्स को देखना है कि कितने वोल्टेज सोर्स इसमें है। तो इसमें वोल्टेज सोर्स को हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं है। तो इसमें लीनियर सर्किट में ओनली वोल्टेज सोर्स है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो R1 R2 एंड R3 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इसमें हम नेक्स्ट इसमें स्टेप दिया था प्रोसेस के लिए कि टू टर्मिनल इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसमें भी है टू टर्मिनल। और उसके बाद लोड को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारी लोड है, तो लोड को हम इसी पे ही हम ये दोनों टर्मिनल के बीच में ही हम यहाँ पे हम VTH RTH को फाइंड करेंगे ये लोड को रिप्लेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ की यहाँ पे मेंशन रहेगा वोल्टेज करंट के लिए ओपन या शॉर्ट सर्किट हमें करना रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट प्रोसेस जो मेथड है, क्योंकि इसमें हम टू मेथड से सॉल्व करेंगे, एक लेंथी प्रोसेस लेके और एक थेवेनिन थ्योरम की प्रोसेस से लेके करेंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि इसमें दोनों में क्या टाइम कंज्यूम कर रहा है और कितने स्टेप्स इसमें बढ़ रहे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं, तो उन सभी के बारे में कंपैरिजन हम करेंगे लास्ट में। तो थेवेनिन थ्योरम के ये जो मेथड फर्स्ट है इसे हम सॉल्व करेंगे KVL या KCL के मेथड से। तो इसे हम इसमें अप्लाई कर रहे KVL, तो इसमें हम इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। तो इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो सर्किट है इसमें हम डायरेक्शन को पहले लेंगे, ये हम इसमें डायरेक्शन ले लिए, तो ये हमारा I1 हो जाएगा सर्किट का ये जो लूप है। और इसमें ये सेकंड वाला जो है इससे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिए, ये हमारा I2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा I2 हो गया। तो ये हमारा एक सर्किट है, सर्किट में हम नेम इसमें मेंशन कर दिए। अब इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे इसमें केवल,
तो इस सर्किट में केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम I1 R1 लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये जो करंट हमारी जो फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम केवीएल को यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का साइन है, तो पहले हम माइनस वी ले लेंगे, तो इसको इज इक्वल टू के अदर साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो ये पॉजिटिव में हमारा वी आएगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस है उन सभी को हम पॉजिटिव साइन से लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो R यहाँ पे R1, तो R1 I1 यहाँ पे हो गया पॉजिटिव की साइन। फिर यहाँ पे 2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से तो I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ से अपर साइड से I1 करंट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो R3 है, R3 के साथ में I1 माइनस I2 के नेम से हम यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि जिस लूप में या मेश में हम पहले सबसे जिसमें वर्क कर रहे हैं इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए, तो जिसमें करेंगे तो उसमें जो करंट I1 हो चाहे I2 हो, तो वही करंट हम उसको फर्स्ट में रखेंगे, और फिर माइनस लगा के जो अदर लूप के जो करंट फ्लो होंगे तो उनको हम माइनस के बाद I2 को वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसमें हम ऐसे किए, क्योंकि इसमें लूप में हम इसी लूप में हम I1 इसमें वर्क मेरा कर रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो I1 के लिए हम इसमें वर्क कर रहे हैं, तो I1 इसमें हमारा फर्स्ट में रहेगा और माइनस करके I2 यहाँ पे हम पुट करेंगे, फिर R3 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो I1 R1 को सेम पुट करेंगे और उसके बाद R3 का इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R3 I1 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, फिर R3 I2 I3 को एक साथ में हम कर लेंगे इज इक्वल टू V। तो अब इसके बाद हम इसमें अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें देखेंगे कि कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ कॉमन निकल रहा है, तो उसको हम देख के सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा इसको सॉर्ट करने के लिए। तो उसके बाद हम इसमें क्या काम करेंगे कि इसमें हमको दिख रहा है कि दो इसमें है करंट हमको फाइंड हो रहा है, जो I1 और I1 यहाँ पे है, तो हमको ये कॉमन में मिल जाएगा। तो कॉमन में मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि I1 को हम यहाँ पे ले लेंगे और R1 यहाँ पे हमारा बच जाएगा, इसे कॉमन निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ से I1 को हम कॉमन निकालिए तो R3 हमारा बचा, तो इनको एक ब्रैकेट में हम पुट कर लिए, फिर माइनस के साइन I2 R3 यहाँ पे इसको सेम पुट कर लिए, फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले लूप में सेम प्रोसेस करेंगे केवीएल की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा I2 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 R2, तो इनको एक साथ में हम ले लेंगे, फिर पॉजिटिव के साइन, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस के साथ में पॉजिटिव साइन को ही ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे RL है, तो I2 RL यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इसमें और कोई लूप तो लगा नहीं है, जब लगा नहीं है तो इसमें अदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे R2 RL को हम यहाँ पे साथ में लेके पुट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा R3 हमारा 2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एक अदर वाले लूप का करंट I1 जो है, और जिस लूप में हम वर्क कर रहे हैं उस लूप का करंट, तो ये इसको हम लेंगे, तो इसमें I2 माइनस I1 R3 के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम यही चीज़ करे हैं कि I2 RL तो यहाँ से हम पुट कर दिए, फिर माइनस के साइन I1 माइनस I2 इंटू R3, इसमें आप चाहे I2 माइनस I1 करिए या माइनस के साइन पहले ही लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सेम वही वैल्यू ही आपको फाइंड होगा, इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में जो ये ब्रैकेट में है, और बाकी सभी वैल्यूज को सेम ही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I1 R2 है, तो I1 R2 यहाँ पे पुट किए, फिर पॉजिटिव के साइन I2 RL, तो इसे सेम नोट किए, फिर R3 I1 निगेटिव साइन में है, निगेटिव साइन के साथ कर लिए, फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और R3 I2 ये साथ में कर दिए इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसमें हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें देखेंगे कि क्या इसमें हमें कॉमन फाइंड मिल रहा है या कैंसिल कुछ हो रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले इसमें दिख रहा है कि I2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे I2, तो ये हमें तीनों में कॉमन मिल गया है, और यहाँ पे माइनस I1 है, तो इसमें से I2 को हम कॉमन निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें देखते हैं कि I2 जो हमारी इक्वेशन है इसमें से हम कॉमन निकाल लिए I2 को, तो यहाँ पे R2 हमारा बचा, यहाँ से I2 को कॉमन निकालिए तो RL बचा, और यहाँ से I2 को कॉमन निकालिए तो R3 बचा। तो इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में रख दिए, और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव I1 R3 हमारा है, तो निगेटिव I1 R3 को हम साथ में यहाँ पे पुट कर दिए इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया। तब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे I2
R2 RL इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो हमारा निगेटिव में इसको हम इज इक्वल टू के अदर साइड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। तो I1 R3 हमारा पॉजिटिव साइन में आएगा। तो अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पे I1 R3 तो I3 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अदर डायरेक्शन में अदर साइड में हम इसको ट्रांसफर अगर करेंगे तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद हम यहाँ पे R3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेते हैं, इज इक्वल टू I1 हो गया। तो I1 हमें यहाँ पे फाइंड हो गया। अब उसके बाद इसमें हम क्या काम करेंगे, क्योंकि I1 हम फाइंड करेंगे उसी के बाद ही तो हम I2 को फाइंड करेंगे, तो इसीलिए पहले सबसे हमें I1 को फाइंड करना रहेगा। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो हम I1 को फाइंड किए हैं उसको हम लेके इसमें ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये वाले इक्वेशन में हमको पुट करने के लिए I1 की जो हमें इक्वेशन मिला उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि ये जो I1 की वैल्यू हमें मिला इसको हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर है वो हमारी ये है, ये इक्वेशन में I1 के प्लेस पे हम ये वैल्यूज को रख देंगे और बाकी सेम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो I1 की जो वैल्यू है हमारा I2 ब्रैकेट में R2 प्लस RL प्लस R3 अपॉन में R3, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो अदर इनके इक्वेशन 1 के जो अदर जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R1 प्लस R3 यहाँ पे पुट कर दिए माइनस I2 R3 यहाँ पे पुट इज इक्वल्स टू V। तो ये हमारे एक स्टेप ये बन गया, जो वैल्यूज को हम पुट कर दिए इक्वेशन 1 में। I1 की वैल्यू I1 के प्लेस पे हम ये जो वैल्यू फाइंड किए इसे हम यहाँ पे I1 के प्लेस पे पुट करने के बाद ये इक्वेशन को फाइंड किया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी R3 इसका हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो I2 R3 इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सभी को एक साथ में पुट कर देंगे। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, I2 R2 RL प्लस R3 ये तीनों को हम एक साथ में नोट करेंगे। फिर R1 प्लस R3 ये जो है इनको हम साथ में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपॉन में R3 को हम नोट कर दिए। फिर माइनस के साइन यहाँ पे हम पुट किए। फिर उसके बाद जो R3 का इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो वो हमारा ये आ गया I2 R3 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू V। तो ये हमारे एक इक्वेशन ये बना। तो इसको हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई फिर से करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाइज के करेंगे स्टेप्स में। तो ये हमारी जो स्टेप हमें फाइंड हुआ वो ये हमें फाइंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किए। तो ये जो हमें फाइंड हुआ है तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज है उसको इस टर्म में हम चेंज कर देंगे, क्योंकि I2 को एक साइड किए, V3 अपॉन में हमारा था, V3 को हम अपर साइड में पुट कर दिए और इसके बाद अपॉन में सारे जितने भी वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे नीचे आ गए हमारे डिवाइड में आ गए। तो ये हमारी ये स्टेप बन गई। इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। तो VR3 हमारा ये हो गया VR3 अपॉन में R2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो R1 है R1 का ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद R3 का ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सबसे R1 R2 का मल्टीप्लाई किए, फिर पॉजिटिव दोनों में तो पॉजिटिव की साइन लगा। तो फिर उसके बाद RL के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 प्लस की साइन है तो प्लस पहले पुट कर दिए, फिर R1 RL को एक साथ में पुट कर दिया मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस की साइन क्योंकि दोनों साइड प्लस की साइन है, फिर R1 R3 को एक साथ में मल्टीप्लाई करके पुट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पॉजिटिव की साइन है। अब R3 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव की साइन तीनों में, तो तीनों के प्लेस में हम पॉजिटिव की साइन लगाएंगे। तो फिर R3 जो है R3 इंटू R2 पॉजिटिव के साथ में, फिर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव 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 हो जाएगा। फिर R3 RL एक साथ में मल्टीप्लाई, फिर R3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस R3 का स्क्वायर है तो ये हो गया। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ हमें कॉमन मिल रहा है, क्या चीज़ इसमें कैंसिल हो रहा है सिंप्लीफाई करने पर। तो इसके बाद इसमें हम सारे को देखेंगे कि यहाँ पे R1 है, यहाँ R1 है, यहाँ R1 है, ठीक है, यहाँ R3, यहाँ R3, यहाँ R3, यहाँ R3 है। तो इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है इसे हम कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ हमें जो दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे।
और फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या हमें इसमें से कॉमन निकल रहा है। तो R2 को हम कॉमन निकाल लिए यहाँ से, यहाँ पे R2 यहाँ पे R2 है, तो ये चीज़ हमें कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम R2 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे R1 प्लस R3 हमें ये एक स्टेप कॉमन मिल गया। फिर उसके बाद पॉजिटिव के साइन, फिर R1 R3 को हम सेम पुट कर दिए। फिर उसके बाद RL यहाँ पे, RL यहाँ पे, तो RL को हम कॉमन निकाल लिए तो R1 यहाँ पे बचा प्लस यहाँ से R3 बचा। तो ये और ये दोनों को देखेंगे तो हमें ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे तो R2 प्लस R1 R3 प्लस RL ये हमको एक साथ में हमें मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, ये जो करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस RL जो है लोड, तो उसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले I1 I2 के इसमें फाइंड किए, RL को रिप्लेस कर दिए हैं इसमें। तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, न्यू सर्किट में फिर से RL जो हमें है यहाँ पे मिला है उसको तो हम लेके सॉल्व नहीं किए, तो RL को हम लेके उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 ऑन अपर एंड बेलो साइड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे कि अपर और बेलो साइड में जो है हमारा उसमें हम R1 प्लस R3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम कॉमन ना निकाल के इसमें डायरेक्ट डिवाइड ही कर दिए। तो डिवाइड करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू VR3 सेम यहाँ पे पुट कर देंगे। डिवाइड में हमारा आ जाएगा R1 प्लस R3, क्योंकि अपर और बेलो साइड दोनों साइड में हम डिवाइड कर रहे हैं R1 प्लस R3 से, इसलिए। तो उसके बाद R1 प्लस R3 हमारा हो जाएगा, फिर अपॉन में पूरे का जो बटा रहेगा ये जो है इसके अपॉन में हमको फिर से इसमें डिवाइड करना रहेगा। तो R2 R1 प्लस R3 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल हमें R2 बचा, तो R2 नोट कर दिए, फिर पॉजिटिव के साइन, फिर R1 R3 है, यहाँ पे हम इस डिवाइड करेंगे R1 प्लस R3 से, तो इसके अपॉन में हमें ये मिल गया इक्वेशन, फिर पॉजिटिव के साइन, यहाँ पे RL है, RL को यहाँ पे पुट कर दिया। R1 प्लस R3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो केवल और केवल हमारा RL बचा। तो उसके लिए हम I2 इज इक्वल टू VR3 अपॉन R1 प्लस R3 पूरी के अपॉन में R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R3 प्लस RL, ये हमें वैल्यू फाइंड हो गया। जब ये वैल्यू फाइंड हो गया तो इसके आगे के स्टेप्स को हम देखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये दिस करंट इज द सेम एज वुड फ्लो इन RL इफ RL वेर कनेक्टेड टू अ बैटरी of voltage VR3 upon R1 plus R3 and resistance R2 plus R1 into R3 upon में R1 plus R3। तो इसमें लोड के साथ में अगर हम कनेक्ट करेंगे बैटरी को तो उसमें जो हमारी वोल्टेज रहेगा, जो न्यू इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे तो उसमें वोल्टेज जो हमें फाइंड होगा VR3 अपॉन में R1 प्लस R3 हमें फाइंड होगा, और जो उसके साथ में रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R3 वो हमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमें जब प्रेजेंट रहेगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट मेथड है ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये जो हमें फर्स्ट मेथड हम इसमें सॉल्व किए, इसमें हमको क्या करना था कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज को ही हमें फाइंड करना है इसमें, और लोड के साथ में, लोड का कुछ हम यूज़ नहीं किए तो लोड हमारा साथ में ही कनेक्ट है इसमें। तो हमको जितने भी इसमें प्रोसेस किए वो तो हमें पता चल गया कि इसकी प्रोसेस क्या है। अब ये सेकेंड मेथड हम थेवेनिन थ्योरम के साथ में अब हम सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो फर्स्ट मेथड हम सॉल्व किए इसकी प्रोसेस हमारा इतना ही है, ये एंड हो गया। अब इसमें सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसी सेम सर्किट को लेकर, और वो जो मेथड सॉल्व करेंगे उसे थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, तब इसके में हम स्टेप्स देखेंगे कि स्टेप इसके क्या क्या चीज़ हमें फाइंड हो रहे हैं। तो इसके बाद में हम जब दोनों मेथड को सॉल्व कर लेंगे फिर उसके वैल्यूज़ को मैच करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे दोनों में कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं, और उसके बाद कितने टाइम लग रहे हैं, कितने स्टेप्स हो रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो अभी हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कंपैरिजन का। तो अभी हम सेकंड मेथड इसमें हम थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से अब इसमें हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रोसेस। तो ये हमारी सेम हम सर्किट को जो फर्स्ट मेथड में लिए तो वही सेम सर्किट को हम लेके इसे हम सेम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये सर्किट हो गया जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ यूजिंग थेवेनिन थ्योरम इसमें यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड थेवेनिन वोल्टेज VTH। तो इसमें हम पहले सबसे फाइंड करेंगे थेवेनिन वोल्टेज को जो VTH है हमारा। तो फिर इसमें हमको इसमें जो सर्किट में स्टेप्स जो करेंगे, रिमूव RL, सबसे पहले ये जो सर्किट है इसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से RL को, तो हमारी ये सर्किट सेम ऐसे बनेगा
दैट इज टर्मिनल ए एंड बी आर ओपन सर्किट। जो वोल्टेज को हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस को जो लोड है इसको रिप्लेस कर रहे हैं वीटीएच के लिए, वोल्टेज के लिए, तो इसे ओपन सर्किट हम कर देंगे। तो ओपन सर्किट जब करेंगे तो यहाँ पे वीटीएच आ जाएगा। तो ये मतलब ये जो टू टर्मिनल के बीच में ये ओपन है, जो दोनों टर्मिनल के बीच में वीटीएच है जिसे हमें फाइंड करना है। तो जब ये हमारी एक ये सर्किट बन जाएगा तो इसमें ये जब ओपन है तो इसमें करंट तो फ्लो नहीं होगा, करंट इसमें केवल ये फर्स्ट वाले लूप में होगा फ्लो, क्योंकि यहाँ से ये क्लोज लूप बन जा रहा है, यहाँ से ओपन हो जा रहा है, ओपन होने की वजह से करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। तो इस वजह से केवल और केवल इसी सर्किट में हम लेके केवल और केवल करंट को फ्लो करेंगे, जो हमारे इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे ओपन हो गया है, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया है, ओपन सर्किट है। तो इस वजह से इसमें हमारा करंट सारा यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। तो उसके बाद हमारी जो ये सर्किट न्यू हम जनरेट किए यहाँ पे RL को रिप्लेस करके, तो यहाँ पे VTH को हम पुट किए, क्योंकि हमको VTH इसमें वोल्टेज को फाइंड करना है। तो इसमें वोल्टेज केवल और केवल एक ही वोल्टेज इसमें है, तो वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टेप्स, द करेंट इन R1 एंड R3 इज, जो R1 R3 जो है उसके बीच में ये जो वोल्टेज है इसे हमें फाइंड करना है। तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R3, क्योंकि एक ही वोल्टेज है और ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो अभी हमें मतलब ये रेजिस्टेंस है तो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट में हो जा रहा है। तो अभी के लिए हम ये R1 प्लस R3 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे विथ वोल्टेज के साथ में। तो V अपॉन R1 प्लस R3 ये हम ओम्स लॉ के हेल्प से कन्वर्ट कर लिए। तो इसमें जो कन्वर्ट किए तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R3 हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसमें क्या करते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आ गया, तो उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस R3 इज, मतलब जो R3 है उसके क्रॉस में हम VP, जो पॉइंट हमारा वहाँ पे R1 R2 R3 के का जो नोट पॉइंट है वहाँ पे हम एक पॉइंट P एक इमेजिन कर रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पॉइंट है उसे हम P नेम से डिनोट कर रहे हैं। तो P नेम से जब हम उसे डिनोट करेंगे तो वहाँ पे हम वोल्टेज जो है VP हो जाएगा। VP इज इक्वल टू I1 इंटू R3 के टर्म में हम उससे सॉल्व करेंगे, केवल उसी पॉइंट को हम वोल्टेज वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, वोल्टेज को फाइंड कर रहे हैं। तो VP इज इक्वल टू I1 इंटू R3 माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 को हम मतलब इसमें पुट नहीं किए हैं, हम केवल और क्या VP इज इक्वल टू I1 इंटू R3 जाए, क्योंकि ग्राउंड के क्रॉस में जो भी वैल्यूज आता है हमारा 0 हो जाता है, तो इसलिए -0 यहाँ पे हम पुट नहीं किए। फिर VP इज इक्वल टू यहाँ पे I1 की जो वैल्यू हम इसके पहले वाले स्टेप में जो फाइंड किए उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो V अपॉन में R1 प्लस R3 हमारा जो I1 की वैल्यू आया उसे हम यहाँ पे पुट किए। उसके बाद ये जो R3 को यहाँ पे हम सेम यहाँ पे पुट कर दिए। तो उसके बाद ये हमारा VP इज इक्वल टू V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, ये हमें VP फाइंड हो गया। VP जो हमारे फाइंड हो गया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एस टर्मिनल्स A एंड B आर ओपन सर्किट, ये जो टर्मिनल है हमारा A और B इसे ओपन सर्किट किए। देयर इज नो करंट इन R2 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस VTS अक्रॉस A एंड B इज, मतलब इसमें R2 जो है वो करंट नहीं इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें केवल और केवल इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जा रहा है इसलिए केवल, और यहाँ पे हम एक ही लूप को लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके आ रहे हैं इसके बीच के जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड किए वो हमको VP इज इक्वल टू V R3 अपॉन में R1 प्लस R3 हमें ये फाइंड हो गया। तो उसके बाद जो डिफरेंस हमें VTH हमको फाइंड करना है, VTH हमारा VP के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो VTH इज इक्वल टू VP, मतलब VP की जो वैल्यू हो VTH हमारा है तो उसे ही हम फाइंड किए हैं। तो इज इक्वल टू V R3 अपॉन R1 प्लस R3, ये हमें VTH फाइंड हो गया। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे RTH के लिए। तो RTH के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, फिर से इसी सर्किट को लेके हम सॉल्व करेंगे और इसमें लोड जो RL है इसको हम रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे RTH कर देंगे और जो हमारा ओपन सर्किट ही वो भी रहेगा। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे RTH के लिए, टू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH को हमको फाइंड करने के लिए हम इसमें रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज को बाय शॉर्ट सर्किट से। ये जो हमारी वोल्टेज रहेगा इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे
ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये ओपन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा RTH को हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी जो टर्मिनल है उसके बीच में, ए और बी टर्मिनल जो हमें है मिला, इसके बीच में हम RTH को फाइंड करेंगे। यहाँ पे पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पे जो वोल्टेज था उसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए। शॉर्ट सर्किट करने के बाद केवल और केवल हमारा रेजिस्टेंस बचा है, क्योंकि इसमें हमको केवल और केवल रेजिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस को जब कैलकुलेट करना है तो उसके बाद हम इसमें न्यू जनरेट किए सर्किट को, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि R1, R3, R2 यहाँ पे हमारा है, तो ये दोनों को कैलकुलेट करके पैरेलल में ये दोनों हमारा है, इन दोनों को पैरेलल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद R2 को इसमें सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले हम लगाएंगे R1 R3 में, फिर R1 R3 की जो वैल्यू हमें मिलेगा उसके साथ में हम सीरीज जो में कनेक्ट कर देंगे R2 को। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसमें RTH इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R3, क्योंकि इसमें हम आपको पहले से ही बताएं कि इसकी जो फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन मतलब एक टाइप से हम इसे नोट कर दिए कि ये जो है हमारा 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R3 प्लस 1 अपन R1। चाहे इसे आप यहाँ पे 1 नोट कर सकते हैं या यहाँ पे 1 नोट कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक सही टाइप में हम नोट करने के लिए इसको इस अकॉर्डिंग नोट करते हैं इसमें, कि एक सही वेव में दिखे वैल्यूज इनके। तो ये जो R1 1 अपॉन R जो हमको ये फाइंड हुआ, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करेंगे, और जो R2 हमें है ये इसे हम सीरीज में यहाँ पे नोट कर देंगे। तो R1 R3 हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके साथ में वैल्यूज को R2 को हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए RTH को फाइंड करने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस को हमको फाइंड करने के लिए, टोटल जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस है इसमें दिख रहे हैं, इन सभी को हमको कैलकुलेट करके RTH को फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको हम इस वैल्यू में पुट कर दिए। फिर उसके बाद ये हमको RTH फाइंड होगा। RTH जब हमें फाइंड हो जाएगा तो इसके बाद हमको I2 फाइंड करना रहेगा, करंट को, क्योंकि इसके पहले हम I1 फाइंड कर लिए, फिर VTH को फाइंड किए, अब इसमें हम RTH को फाइंड कर लिए, अब I2 को फाइंड करें। I2 को फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि I2 इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH, हम V अपॉन R के टर्म में इसे हम नोट कर लेंगे। इसके बाद VTH और RTH की जो भी वैल्यूज हमें फाइंड हुआ है उनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें हमको पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू VTH की जो फॉर्मूला जो वैल्यू हमको फाइंड हुआ है VR3 अपॉन में R1 प्लस R3 फाइंड हुआ, और टोटल VTH अपॉन RTH है, तो टोटल ये अपॉन में हम RTH की वैल्यू पुट करेंगे जो हमको ये फाइंड हुआ है। तो R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, इस वैल्यू को हम यहाँ पे VTH और RTH के प्लेस पे VTH और RTH की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि इसमें ये तो वैल्यू हम फाइंड कर लिए, फाइंड करने के बाद जो रेजिस्टेंस में जो लोड हमें कनेक्ट हुआ था, जो ये जो RL लोड है, जब इतनी रेजिस्टेंस को RTH को हम इसमें फाइंड कर लिए और VTH को फाइंड कर लिए लोड को रिप्लेस करके, लेकिन लोड तो वहाँ पे मेन सर्किट में तो प्रेजेंट ही है, उसको हम RTH को फाइंड करने के लिए रिप्लेस किए, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर दिए, और वोल्टेज को फाइंड करने के लिए वहाँ पे लोड को हम ओपन सर्किट कर दिए वहाँ पे। तो हमें न्यू सर्किट यहाँ पे हम ड्रॉ किए इसमें, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके बेसिस पे VTH RTH की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमारी जो
पूरी जो सर्किट जो हमारा ये था RL के लिए, तो इस जो RTH इसमें हम फाइंड करें, इसके लिए इसमें हम RL को कनेक्ट कर देंगे। RL को जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे RL RTH के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोड को तो हम रिप्लेस नहीं किए हैं। जब हम लोड को रिप्लेस नहीं किए तो यहाँ पे लोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पूरे के लिए कि जब हमको न्यू सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट जनरेट करना रहेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक न्यू इक्विवेलेंट सर्किट जनरेट करेंगे, जो हमारा ये न्यू इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे RTH के साथ में RL को लोड को कनेक्ट कर दिए, क्योंकि जो थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसमें यही तो हम कहे थे कि रेजिस्टेंस को, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उनको रिप्लेस कर देंगे RTH में, और जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे VTH में। वोल्टेज सोर्स जितने रहेंगे उनको VTH में रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद एक न्यू इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। जो न्यू इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसमें हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो रहेगा उसको हम सीरीज में VTH RTH को कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ में लोड जो रहेगा उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हम सेम यही चीज़ करेंगे। तो जब हमको यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो हमें ये फाइंड हो जाएगा, क्योंकि VTH और RTH की यही सेम वैल्यू है, प्लस में RL हमको ये कनेक्ट करना है। तो ये हमको ये वैल्यू जो हमको ये है, हमको ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमको थेवेनिन थ्योरम ये जो है प्रूफ हो गया, कि इसमें हमको ये चीज़ करना है कि ये जो वैल्यू आया है I2 इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस लोड जो है उसको हम कनेक्ट कर दिए, तो हमको ये फाइंड हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है दिस प्रूफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम ये यहाँ पे हमको प्रूफ हो, क्योंकि न्यू इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे जनरेट किए जो सीरीज में कनेक्ट किए। तो वोल्टेज यहाँ पे हमारा, तो वोल्टेज VTH को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, RTH को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जो सीरीज में है, और लोड जो हमारा RL है वो यहाँ पर है। RL लोड हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हम इसे, तो ये हमारा जो है न्यू सर्किट, ये हमारा न्यू सर्किट जनरेट हो गया। तो मतलब इसमें यही चीज़ कहना है थेवेनिन थ्योरम में, कि सबसे पहले हमको कोई एक सर्किट लेना है। सर्किट लेने के बाद उसे हम जितनी भी वोल्टेज सोर्स है पहले सबसे उससे हम कैलकुलेट करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स उसमें लगे रहेंगे उससे कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल वोल्टेज में उसको हम डिनोट करेंगे। जो वैल्यूज उसके सिंगल वोल्टेज में आएगा उसको हम VTH के नेम से डिनोट करेंगे। और ऐसे ही सेम सेकेंड स्टेप जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें नंबर ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे केवल उन्हीं को लेके सॉल्व करेंगे। तो उसमें अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स रहा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, और टू टर्मिनल के बीच में ही, टू पॉइंट्स के बीच में ही लीनियर नेटवर्क के रहना चाहिए, और टू टर्मिनल जो पॉइंट रहेगा टू टर्मिनल उनके बीच में ही हमको VTH RTH को फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले VTH को हम फाइंड करके सारी उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे सिंगल टर्म में, क्योंकि मतलब सिंगल एक ही वैल्यूज आनी चाहिए VTH के टर्म में। VTH नेम से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, जो V की वैल्यू जो वोल्टेज की हमें फाइंड होगा। और ऐसे ही सेम प्रोसेस हम RTH के लिए करेंगे। तो RTH के लिए वोल्टेज को हम शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं इसमें इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि शॉर्ट सर्किट किए हैं। फिर उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस हमें मिले उनको हम कैलकुलेट किए हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लेके सॉल्व कर लिए तो उसके बाद जो वैल्यू हमें मिला उस वैल्यू को हम RTH नेम से डिनोट कर दिए। RTH नेम से डिनोट कर दिए तो ओम्स लॉ के हेल्प से I2 को हम फाइंड करेंगे। तो I2 इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH को हम पुट करेंगे। मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन R ओम्स लॉ की फॉर्मूला होता है, तो उसके टर्म में हम VTH RTH को पुट कर देंगे। फिर उसके बाद VTH RTH की जो वैल्यू को हम फाइंड किए उस वैल्यू को हम वहाँ पे I2 में VTH RTH के प्लेस पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में जो लोड है RTH की जो लोड है उसमें तो लोड रहेगा, रेजिस्टेंस लोड है, तो रेजिस्टेंस लोड को भी हम ऐड कर देंगे। जब रेजिस्टेंस लोड को हम ऐड कर देंगे तो उसके बाद में हमारा VTH अपॉन में RTH प्लस RL हो जाएगा लोड। तो जो हमारी I2 है ये हमें फाइंड हो गया। जो I2 हमें ये फाइंड हुआ तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट में मेंशन था, उसमें दिया था, और कंडीशन में भी उसमें हमें बताया है कि जब भी हम और प्रोसेस में तीनों चीज़ में हमको ये मेंशन किया था, उसमें बताया है कि जब हम I2 को VTH RTH के वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो I2 करंट को हमें फाइंड करना रहेगा, क्योंकि I1 इसके पहले हम करंट को फाइंड कर लिए हैं।
अब हमें I2 करंट को फाइंड करना है, तो I2 को हम इसके बेसिस पे ओम्स लॉ के हेल्प से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के बाद हमको एक न्यू इक्विवेलेंट सर्किट को जनरेट करना रहेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट को हम जब जनरेट करेंगे तो उसमें ये मेंशन था कि VTH प्लस RTH जो रहेगा ये दोनों, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे लोड जो रहेगा उसके साथ में। तो ये हमारा हो गया कि VTH प्लस RTH ये जो है इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे लोड को भी 2 टर्मिनल के बीच में हम लोड को कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये हमारी दोनों मेथड को हम इसमें अच्छे से जाने कि फर्स्ट मेथड हम KVL के थ्रू हम जाने कि KVL के हेल्प से कितना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस आ रहा है, और थेवेनिन थ्योरम को हम देखें कि ये बहुत कम स्टेप्स में इसमें सॉल्व हो के हमको इजीली वैल्यूज़ को फाइंड हो गया। तो इसमें कंपैरिजन अगर हम करेंगे कि I1 की वैल्यू जो मेथड फर्स्ट का है वही सेम मेथड I2 हमको मेथड 2 में भी सेम मिला जो थेवेनिन थ्योरम से हम सॉल्व किए, और सेम I2 की जो वैल्यू है वो भी हमको I1 के ही जो फर्स्ट मेथड की I2 है और सेकंड मेथड की जो I2 है दोनों की वैल्यू सेम ही हमको फाइंड हुआ है इसमें। और उसके बाद ये जो VTH है इसकी भी सेम मेथड जो ये जो मेथड 1 है और मेथड 2 है दोनों की जो VTH की वैल्यू वो भी हमें सेम फाइंड हुआ, और RTH की भी वैल्यू सेम मिला। तो इसका यही मतलब है कि वैल्यूज तो हमको सेम मिल रहा है बट स्टेप्स इसमें कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाले मेथड है उसमें जो स्टेप्स आए हैं वो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही ले रहा है, और स्टेप्स बहुत लेंदी हो गया है, उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा ले के भी सॉल्व करा, थोड़ा डिफिकल्ट भी इसमें आ रहा है कैलकुलेट करने में। और थेवेनिन थ्योरम में क्या है कि वो कम स्टेप में ही सॉल्व किया, और उसके बाद तो एक्यूरेट सेम ही वैल्यू जो मेथड फर्स्ट का आया वही मेथड सेकंड में भी सेम वैल्यूज हमें मिले, और इसे हम शॉर्टकट में सॉल्व किए, और जितनी भी सर्किट को हम ड्रॉ किए हर बार एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि कुछ मिस्टेक ना हो। और उसके बाद तो जब RTH VTH को हम फाइंड कर लिए I1 और I2 की भी वैल्यूज़ को हम फाइंड किए जो दोनों की वैल्यू तो सेम आया, और उसके बाद में एक न्यू हम इक्विवेलेंट सर्किट को भी फाइंड किए जो सीरीज में हम इसे कनेक्ट किए जो दोनों के लिए सेम है। तो इसमें यही चीज़ कहने का सेंस है कि थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा, जब भी डिफ़िकल्ट कोई भी न्यूमेरिकल के लिए अगर सर्किट उसमें नेटवर्क हमको मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो इस थेवेनिन थ्योरम से हम अगर सॉल्व करेंगे तो ईजिली वो सॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल भी उसमें डिफ़िकल्ट नहीं आएगा हमको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ वोल्टेजेस या रेजिस्टेंस रहेंगे उनको अलग अलग स्टेप में हम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ईजिली हमारी कैलकुलेट करके हम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। और अगर सभी सर्किट में जितने वोल्टेज करंट को एक साथ में लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप थेवेनिन थ्योरम से ही अगर डिफ़िकल्ट कुछ भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उस सर्किट को आप थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करिए। अगर इजी वे में रहेगा तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है आप उस मेथड से सॉल्व करके वोल्टेज रेजिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए, उनकी वैल्यू का और करंट को। तो इसमें हम थेवेनिन मेथड से और एक अदर मेथड जो KVL मेथड लिए, दो मेथड से सॉल्व किए। तो आपको बस इसमें यही हम कंपैरिजन कराना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाली मेथड थे उसके कंपैरिजन में हमारी सेकंड वाली मेथड बहुत सही है, क्योंकि कम वैल्यू इसमें कम स्टेप्स भी हैं सॉल्व करने के लिए, और वैल्यूज़ भी हमको सेम ही फाइंड हो रहा है। और उसके बाद सर्किट भी हम इक्विवेलेंट सर्किट को भी जनरेट कर दिए फिर से रीड्रॉ करके, और उसके बाद ये कि स्टेप्स तो बहुत ही कम है, और जो फर्स्ट वाले मेथड को उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा है और लेंथी मेथड है, और थोड़ा डिफ़िकल्ट उसमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम थेवेनिन थ्योरम से जब भी नेटवर्क अगर हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा तो उसको हम थेवेनिन से सॉल्व करेंगे। अगर ईजी रहता है तो उसको जो भी आपको मेथड इजी लगता है सुटेबल लगता है सॉल्व करने के लिए सर्किट को, आप वो मेथड को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की हमारी इतना ही ये है टॉपिक हमारा, ये प्रूफ हम इसमें बहुत अच्छे से जान लिए कि प्रूफिंग हमारी क्या है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो ये स्टेटमेंट हम आपको बताएं थेवेनिन थ्योरम के, वो शायद जो भी उसमें आपको थोड़ी बहुत क्वेरीज होंगी
तो वो आपकी यहाँ से क्वेरीज कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो गए होंगे ये प्रूफ करने पे। तो आज के लिए इतना ही ये टॉपिक के लिए। इसमें हम बहुत अच्छे से स्टेटमेंट और कंडीशन प्रोसेस सबको अच्छे से समझे और एप्लीकेशंस को भी देखे, फिर प्रूफिंग टू मेथड से देख के जाने कि थेवेनिन इसमें ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेथड के, जब क्रिटिकल या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा तो इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को इन्हीं के हेल्प से। तो आप इन सभी मेथड्स को बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसे सॉल्व करिएगा, अपने से एक बार प्रूफ करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, तो आपको इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। आज के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ले आएंगे और उसमें हम न्यूमेरिकल को इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप, जैसे थ्योरम के लिए हम समझें वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हम उसे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसमें भी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।